तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 10वीं क्लास में साइंस में पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला अध्याय पढ़ रहे थे। उस पहले अध्याय के अंदर अपन ने आज से पहले तक 6 पार्ट पढ़ लिए। आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अपन 7वां पार्ट। अपन पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार अपन ने पढ़ लिए, संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली और क्या पढ़ लिया अपन ने, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली। इनके साथ साथ में एक एक और अभिक्रियाएं पढ़ते गए अपन। जैसे अपन ने संयोजन के साथ में ऊष्माक्षेपी पढ़ ली, वियोजन के साथ में ऊष्माशोषी पढ़ ली, और जो कल विस्थापन पढ़ी थी उसके साथ में एक नई और चीज पढ़ ली अपन ने, सक्रियता श्रेणी। वैसे तो वो टॉपिक अपने तीसरे लेसन का है। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हुए आज की क्लास में मैं शुरुआत करता हूं किसकी। आज की क्लास में शुरू करते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि कल विस्थापन पढ़ी थी और विस्थापन का एक थोड़ा सा विस्तृत रूप है, वो कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी सारी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। अपने चैनल पे सारी क्लासें चल रही है, गणित की चल रही है, विज्ञान की चल रही है, एसएसटी की चल रही है, सारी क्लासें शुरू हो जाएगी। आप इनको बार बार देखते जाइएगा। और ये जो चैनल है, इसको आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्त, अपने घर वाले जितने भी है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो और हमें भी कुछ फायदा हो, जिससे अपना काम चलता रहे। तो चलिए आज जो टॉपिक है अपना वो करते हैं। और आज अपन करते हैं चौथी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार पढ़ते हैं। और चौथा प्रकार जो है वो कौन सा है, चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं एक एक अभिक्रियाएं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट है, इसलिए एक एक अभिक्रिया ध्यान से समझनी है। नहीं तो मैं एक वीडियो के अंदर ही सारी क्लासें बना सकता हूं, पर अपन क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि एक एक रिएक्शन समझ रहे हैं धीरे धीरे। लास्ट में क्या करेंगे, जब रिवाइज करेंगे सारा सिलेबस तो अपन एक साथ में पढ़ लेंगे इनको। और मैं लास्ट एक वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर अलग से अपन सारी समीकरणें पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। कल अपन ने विस्थापन पढ़ी थी। विस्थापन के अंदर पढ़ा क्या था, विस्थापन के अंदर ये पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसके घर से निकाल देता है। ठीक है, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, देखो कल पढ़ा था क्या, कल पढ़ा था अपन ने Fe+, ये पढ़ा था CuSO4, कॉपर सल्फेट था। और अपन ने सक्रियता श्रेणी देखी थी जिसमें Fe ज्यादा क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था, इसलिए इसने बना लिया था FeSO4 और ये कॉपर अलग हो गया था। यहाँ तो विस्थापन ही हुआ, क्यों, क्योंकि ये एक शक्तिशाली था, एक कमजोर था, तो इसलिए क्या किया, इसने इसको अपने घर से हटा दिया और इसकी जगह ले ली, ये विस्थापन हो गई। अब द्विविस्थापन देखो नाम से ही पता चला है, द्विविस्थापन मतलब दोनों का विस्थापन होना है। तो इसका मतलब ये भी अपने घर से निकलने वाला है, वो भी घर से निकलने वाला है, दोनों का घर क्या होने वाला है, इंटरचेंज होने वाला है। तो देखो इनके घर इंटरचेंज करते हैं, कैसे चेंज होने वाले हैं। मैं सिंपल सा एक उदाहरण लेके बताता हूं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है। Na का मतलब होता है सोडियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ये कैसे आया यहाँ 2, वो मैं अभी बता दूंगा, और मैंने पहली और दूसरी क्लासों में बताया भी था। ये हो जाएगा, इसके साथ में Na2SO4 के साथ में मैं ले लूं क्या, BaCl2 ले लूं, बेरियम क्लोराइड ले लूं। मैं ऐसे एक बार आपको सिंपली परिभाषा के लिए समझा रहा हूं, बाद में अपन इसके जो ये उदाहरण है ये कैसे क्या होता है वो अलग से समझेंगे। तो इसके अंदर होगा क्या, देखो होगा ये कि ये दो अलग अलग तत्व है। मैं एक बार अलग अलग मान लो, वैसे तो ये आयन है दोनों, ये दो है और ये भी इधर दो है। ये क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान, अपनी जगह का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जैसे ये वाला यहाँ पे चला जाएगा उठ के, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से ये यहां चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा क्या, BaSO4 बन जाएगा। Ba इसके साथ में चला गया तो SO4 बन जाएगा, और वो इसके साथ में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब ये Ba इसके साथ में जाके BaSO4 क्यों बन गया, ये
Cl इसके साथ NaCl क्यों बन गया ये बता रखा है, नहीं तो मैं अभी जो एग्जांपल समझाऊंगा उसमें अच्छे से समझा दूंगा। मेन अपना जो यहाँ काम है वो क्या काम है, वो काम ये है कि यहाँ पे दो अभिकारक है, एक ये पूरा अभिकारक और ये एक पूरा अभिकारक। इन दोनों ने क्या किया, अपने आयनों की अदला बदली कर ली, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो मैं लिखता हूं कैसे कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा, देखो इसकी परिभाषा होगी क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये वाले जो तत्व होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का, इसका अपने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का, अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन, उसे, ये नाम दिखे नहीं तो समझ लेना इसको, ये द्विस्थापन नाम है, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो इसकी सिंपल सी क्या होगी परिभाषा होगी, इसकी डेफिनेशन कुछ ही नहीं था, सिंपल सी, रटनी नहीं है, समझनी है। वास्तव में क्या करना है, समझना है आपको एग्जांपल से। ये आपस में अभिकारक है, ये अपने आयन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, दोनों में आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो अपनी किताब का ये एग्जांपल है, मैं ये एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखो पहला जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल अपन यही लेते हैं, ये लेते हैं Na2SO4, Na2SO4, ये ले लिया पहला एग्जांपल Na2SO4। देखना मैंने जब SO4 बताया था कि ये बहुपरमाणुक एक तरह का आयन है, इसकी संयोजकता -2 होती है, इसकी -2 होती है और इसकी 1 होती है, तो ये वाले इसके पास चला जाता है, 1 होता है, इसके लिखा नहीं जाता, तो ये Na2SO4 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्लस साथ में इसकी रिएक्शन किससे करवा दूंगी, बेरियम क्लोराइड से। बेरियम का मतलब क्या होता है, बेरियम, और Cl2 का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। ये भी अपन ने बेरियम पहले पढ़ा था। अब देखो इसकी रिएक्शन करवा दो, पहले मैं क्या करूं, इनके नाम भी लिख दो। तो देखो Na क्या होता है, Na होता है क्या, सोडियम, Na क्या होता है, Na होता है सोडियम, और SO4 लग गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। ये जलीय विलयन होता है, इसको लिखते हैं अपन AQ। ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। अब ये क्या होता है, ये होता है देखो बेरियम क्लोराइड। Ba का मतलब क्या होता है, बेरियम, और Cl2 का मतलब क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है। ये हो गया बेरियम क्लोराइड। अब देखो ये रिएक्शन करेंगे तो देखो इसको मैं खोल के बताता हूं आपको। अगर वहां से ये देखें तो Na पर देखो प्लस आवेश होता है और SO4 पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है, और -2 संयोजकता होती है, तो इस हिसाब से लिख देते हैं इसकी, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो Na+ लिख दिया, एक लिखा नहीं जाता, और इसके पास 2 है तो ये ऐसे लिख दिया। प्लस इसके साथ में देखो कौन है, इसके साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ Ba जो है, ये Ba+ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 है, क्योंकि इसने इसको दिए 2, और यहाँ पे Cl के पास में क्या है, माइनस है, क्यों, क्योंकि इसके वाला यहाँ लिखा जाता है और इसके वाली संयोजकता यहाँ लिखी जाती है। इसके पास 2 थी तो ये लिख दी, और इसके पास 1 थी तो ये यहाँ पे लिख दी। अब देखो ये क्या होते हैं, विपरीत आयन आपस में आकर्षित होते हैं, पहले से ही विपरीत आयन आकर्षित है, परंतु इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता 1, तो क्या ये मिल नहीं जाएंगे, ऐसे ये मिल जाएंगे आपस में। इसकी -2 इसकी +2 ये मिल नहीं जाएंगे, क्या मिल जाएंगे। अब देखना इसकी +1 इसकी -1 बराबर है संयोजकता, और इसकी -2 और इसकी +2 तो लिखी नहीं जाएगी इसके पैरों में, भाई बराबर होती है, मान लो इसकी 2 होती है तो ये लिखी नहीं जाती, अपन ने लिखा था ऐसे। तो देखना एक तो क्या बन जाएगा, Ba और SO4 मिल जाएंगे आपस में 2 संयोजकता वाले,
तो एक तो यहाँ पे लिख दो क्या, BaSO4, एक तो BaSO4 बन गया, प्लस साथ में क्या लिख दो मैं, प्लस साथ में देखो ये बन जाएगा यहाँ से NaCl, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ से NaCl। NaCl मतलब क्या हो गया, अभी नाम लिख देता हूं मैं इसके, ये मिटा देता हूं मैं। समझ में आ गया होगा कि आपको क्या समझना था, आपको वास्तव में ये समझना था कि ये जो आयन थे आपस में, ये धनायन था, ये ऋणायन था, ये धनायन था, ये ऋणायन था, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, आयनों का आदान प्रदान कर लिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, वो वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये नाम आप जानते हो, देखिए Ba का मतलब क्या होता है, बेरियम, Ba का मतलब क्या लिख दो, बेरियम, और SO4 का मतलब क्या लिख दो, बेरियम सल्फेट लिख दो, क्या लिख दो, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे क्या लिख दो, देखो Na आप समझते हो, Na क्या है अपने पास में, यहाँ पे Na यहाँ पे सोडियम है और Cl लग जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक का सूत्र है, एक तरह का लवण है। अपन अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे उस टाइम इसको पढ़ेंगे। और हो सके अपन ने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी पीछे, एक अम्ल था एक क्षार था, उसके अंदर भी पढ़ा था, आपको याद हो तो। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये NaCl जो होता है ना, ये तो जलीय विलयन होता है, एक्यू होता है, और ये जो होता है ना, ये सॉलिड होता है। क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। मतलब होता है क्या है, देखो ये है ना, नीचे जम जाता है, जमने को अपन अवक्षेप कहते हैं। आपको पहले भी पढ़ाया था, यदि कोई चीज नीचे जम जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, अपन अवक्षेप कहते हैं। तो ये तो नीचे अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, और ये ऊपर अपने को लवण के रूप में प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये जम जाता है नीचे, तो सॉलिड हो गया, और ये जलीय विलयन हो गया, एक्यू। तो इस हिसाब से देखो ये तो रिएक्शन हो गई। कुल मिला के आपको रिएक्शन समझ में आई क्या, संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित भी कर देते हैं। यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, तो मैं यहाँ पे सोडियम के 2 लगा दूं, ये 2 2 हो जाएंगे। यहाँ सल्फर कितना है, 1, यहाँ सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 4 है। बेरियम कितने हैं, 1, यहाँ पे बेरियम 1 है, और क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ से ये क्लोरीन कितने हैं, 2। ये संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब ये तो एक ही एग्जांपल दे रखा था। एक अगर अपन देखें तो एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप दे रखा है, हालांकि वो करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करना अपने को, क्रियाकलाप पे हो। मैं उसको समझाता हूं, क्योंकि अपन ने जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया समझी, 2 2 3 दिन उदाहरण लेके समझी, ये एक उदाहरण से अपने को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं। आपके बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको, मेरे पास में बुक है, मैं उससे दिखा दूं कि आपको ये रिएक्शन कहां पे दे रखी है। पेज नंबर 13 पे क्रियाकलाप 1.2 लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन का मिश्रण कीजिए और इसको चेक करके बताइए कि क्या होता है। तो मैं ये रिएक्शन करके बताता हूं। देखो वो क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट का कह रहा है। अपन जानते हैं और पहले भी अपन ने काम किया था लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 होता है। क्या होता है, PbNO3। लेड नाइट्रेट होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। लेड नाइट्रेट जो होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस। प्लस यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि PbNO3 अपन ने पीछे की रिएक्शनों में पढ़ा था कि पीछे की रिएक्शन कौन सी थी अपने पास में, जिसके अंदर अपन ने अपने पास में आया था PbNO3। PbNO3 के अंदर PbNO3 ही था, PbNO3 2 ही था। फिर इसके साथ में अपने को किससे करवानी है, पोटेशियम आयोडाइड से करवानी है रिएक्शन। लो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दो। पोटेशियम आयोडाइड से करवा दूं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए तो Pb प्लस है, NO3 माइनस है, और K प्लस है, और I क्या यहाँ पे माइनस है। तो इसकी रिएक्शन करवा दूं, देखो कैसे रिएक्शन करवा दूं इसकी। यहाँ से Pb जो है उसके साथ तो I चला जाएगा, ये Pb और क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से Pb और I2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो Pb जो होता है, लेड कितने नंबर पे होता है उसके आधार पे देखें तो इसकी संयोजकता 2 होती है, ये 2 संयोजकता यहाँ पे लग जाएगी। और आयोडीन आप जानते हो कितने नंबर पे होता है, अपने आता है क्या, 30 में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इनके अंदर आयोडीन तो आता नहीं है। तो फिर इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा। आगे चलें, देखो यहाँ से ये हो गया, प्लस में आगे क्या लिखूं, दूसरा क्या बच गया, KNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K पोटेशियम बच जाएगा, और एक क्या बच जाएगा, NO3 बच जाएगा। यानी देखो Pb के साथ में कौन आ गया, I, और K के साथ में क्या आ गया, NO3 आ गया। तो ये रिएक्शन हो गई। ये तो क्या था, Pb क्या था, लेड,
और NO3 क्या था, नाइट्रेट। ये तो लेड नाइट्रेट था। ये के क्या था, के होता है पोटेशियम, आपको याद रखना है, के था पोटेशियम, और आई क्या था, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और ये मिलके क्या बना लेंगे, देखो आयोडाइड, ये बना लेंगे लेड आयोडाइड। पीबी क्या होता है, लेड, और I2 क्या होता है, आयोडाइड। ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। और प्लस में देखो ये के क्या, यहाँ पे के है, ये पोटेशियम, के क्या यहाँ पे पोटेशियम, और NO3 यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये एक तरह का लवण है, तो ये AQ के रूप में मिलेगा अपने को जलीय विलयन में। ये PbI2 है, ये सॉलिड होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है, देखो ये रिएक्शन समझनी, ये अपने जरूरी नहीं है क्योंकि ये क्रियाकलाप है अपने, ये क्रियाकलाप है, प्रैक्टिकल है। तो आपको ये रिएक्शन वास्तव में समझ में आ जानी चाहिए कि Pb के साथ में देखो I आ गया और NO3 के साथ में K आ गया, रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन हो गई, और यहाँ भी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, बाद में अपन चलते हैं आगे और थोड़ी सी एक और इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रकार है, उस प्रकार को अपन पढ़ते हैं। तो आपने ये उतार लिया होगा, तो आगे चलते हैं। देखो देखना, ये इसकी भी अवस्था लिख देता हूं मैं, ये इसका जलीय विलयन लेते हैं, इसका भी क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, ये भी जलीय विलयन, और ये भी क्या लेते हैं, इसका जलीय विलयन, और ये दोनों हो गए ना, जलीय विलयन है, ये सॉलिड के रूप में प्राप्त, ले तो जलीय विलयन रहे वहां पे, परंतु यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पे मिल रहा है सॉलिड मिल रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब मैं इनको हटा देता हूं और आगे चलते हैं। देखो आगे मैंने एक नाम लिया था, यहाँ पे क्या, अवक्षेप। इसके आधार पर एक रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं अपन क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया, उसको मैं समझाता हूं। देखो मैं इस एग्जांपल को मिटा दूं, इसको इतना जरूरी नहीं है अपने लिखना। देखना अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि हर एक रिएक्शन के साथ में एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें काम आ रही है। एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें क्या मिले, उत्पाद में, उत्पाद अवक्षेप के रूप में मिले, वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि सारों में ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, एक जैसी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में या जिसमें उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है या प्राप्त हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। ये आपको याद रखनी है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, उत्पाद के साथ में अपने को अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वो वाली क्या कहलाती है, अपनी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ी द्विविस्थापन अभिक्रिया की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या कर ले, अपने आयनों का आदान प्रदान कर ले, वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसके साथ साथ में अपन ने ये एग्जांपल समझे, एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने कल ही बताया था आपको, एग्जांपल सबसे पहले लिख के आना। रिएक्शन आप इसकी डेफिनेशन इस रिएक्शन के आधार पे बना लोगे, अभिक्रिया के आधार पर बना लोगे, पर अभिक्रिया के आधार पर आपको ये समीकरण बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप समीकरणों को याद कीजिए, सारी एक जैसी समीकरणें हैं, याद हो जाएगी। और ये अवक्षेपण अभिक्रिया समझना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या करना, इन अभिक्रियाओं को पढ़ना। अभी अपने एक दो प्रकार और रह गए हैं, उनको अपन आगे की क्लास में पढ़ते हैं। आज के क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया तक। आगे की क्लास में अपन आगे के प्रकार पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।